नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। आज राज न्यूज के माध्यम से हम जानने वाले हैं संविदा कर्मियों के लिए जो बड़ी खबर निकल के आई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बड़े अपडेट किए गए हैं नए साल के अंतर्गत। उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, राज न्यूज में बने रहना। दोस्तों बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मैं बता देता हूं 1 जनवरी 2026 नए साल का बड़ा तोहफा दिया गया है। किसका किसका वेतन बढ़ने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी जानेंगे। साथ ही जो संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की जो संपूर्ण जानकारी है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, जो आने वाले नए साल से लागू होने वाले हैं। नए नियम और पेंशन में नए अपडेट्स जो लागू किए गए हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों जितने भी संविदा कर्मचारी हैं और आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उनके लिए बेहद जरूरी सूचना है, तो राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों संविदा कर्मचारियों का सैलरी बढ़ी, यानी कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ। यूपी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज के लिए जो सैलरी हक है उसमें बड़म्फर बढ़ोतरी की गई है। उस बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम में आउटसोर्स नियुक्त परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही उनमें 14 पैसे प्रति किलोमीटर वर्दी के हिसाब से अधिक मानदेय मिलेगा। इसके साथ साथ ही एनसीआई में भी बस सेवा के चालक परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से परिवहन निगम के अंतर्गत संविदा पर चालक और परिचालक को नए वर्ष की शुभकामनाएं और खुशखबरियां दी गई हैं। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, राज्य सरकार ने इन संविदा कर्मचारियों के मानदेय में अलग अलग तरीके से बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई यह एक नई दर 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी या लागू की जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा ड्राइवर कंडक्टर के प्रति प्रति किलोमीटर के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। अब नए वर्ष से उनके मानदेय में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों जनवरी 2025 से सभी कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई थी। आइए जानते हैं विस्तार से ऐसे कौन कौन से कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। नए साल के अंतर्गत साल 2026 जनवरी से जो लागू किए जाएंगे। तो संविदा कर्मचारियों को अपने सैलरी और मानदेय को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बता देता हूं, कैबिनेट बैठक के बाद में जो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए नए नियम और नए पॉलिसी और नए मानदेय जो तय किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई हैं। चालक परिचालक के मानदेय में भी दोस्तों वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के अंतर्गत कर्मचारियों का मानदेय में वृद्धि की घोषणा कर दी गई है, जो 1 जनवरी 2026 से जो संविदा परिचालक और प्रचालकों के लागू की जाएगी, जो एक नए साल के तोहफे के रूप में लागू किया जाएगा। वर्तमान में बता दें कि दोस्तों संविदा चालक और परिचालक को 2.18 प्रति किलोमीटर के हिसाब से मानदेय मिलता था, लेकिन अब नए वर्ष के हिसाब से 2.28 प्रति किलोमीटर कर दिया गया है, यानी कि 10 पैसे प्रति किलोमीटर में वृद्धि की गई है। साथ ही अन्य क्षेत्रों में संविदा चालक और परिचालकों का मानदेय 7 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। अन्य क्षेत्रों में संविदा कर्मचारियों का मानदेय 2.16 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। बता दें कि दोस्तों सरकार ने इस फैसले में 37,238 कर्मचारियों को लाभ डायरेक्ट दिया गया है, जो ड्राइवर और संविदा परिचालक और आउटसोर्सिंग परिचालक में शामिल किए गए हैं। दोस्तों तो ये बड़ी
तोहफा दिया गया है संविदा कर्मचारियों को नए साल के रूप में। यानी कि दोस्तों आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों में आप अगर इसके अलावा किसी भी विभाग में हैं तो दोस्तों सभी आउटसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही जो संविदा कर्मचारियों को तय भुगतान किया जाएगा, यानी कि दोस्तों प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों का भुगतान किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर जी सिंह के जानकारी के अनुसार न्यूनतम प्रोत्साहन जो योजना के लाभ कर्मचारियों को मिलेगा 2 वर्ष के अंतर्गत सेवा हो चुकी है ऐसे चालकों को योजना का लाभ देंगे। साथ साथ ही परिचालकों को 4 वर्ष के अंतर्गत सेवा आवश्यक होगी। इसका लाभ लेने के लिए 1 वर्ष में आपको 288 दिन की ड्यूटी और 66,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। वहीं ड्राइवर के लिए परिश्रमिक यानी कि 14,687 तथा प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपए यानी कि कुल 18,687 रुपए वह सैलरी मिलने वाली है। वही कंडक्टर को 14,418, इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि 4,000 यानी कि अब कंडक्टर को भी 18,418 रुपए मिलना स्टार्ट होगी। बता दें दोस्तों इस कीमत में चयन किए गए कर्मचारियों को 22 दिन ड्यूटी करनी होगी पूरे मंथ में और 5,000 किलोमीटर बस परिचालक करना होगा। दोस्तों आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी पे जितने भी चालक परिचालक लगे हुए हैं, साथ ही जो नियमितीकरण को लेकर मांग रखी गई थी दोस्तों वो भी अब लागू की जा सकती है पे ग्रेड के साथ ही। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ 10 या 20 वर्ष से पुराने संविदा कर्मचारियों के तहत यह लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो 10-20 साल से पुराने कर्मचारी हैं उनको अब मासिक भुगतान के अंतर्गत 750 रुपए पर डे से हिसाब से भुगतान होगा। साथ ही न्यूनतम जो 6,000 किलोमीटर परिचालक होगा उसे 50% लोड फैक्टर का अनिवार्यता कर दी गई है, जो कर्मचारियों के भुगतान के साथ साथ ही भाग 3 के अंतर्गत किया गया है। ये संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज की महत्वपूर्ण योजना यही है। तो चैनल में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।